हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो क्लास 10 में है। और क्लास 10 का हम लोग एनसीईआरटी मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे से हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जितना नंबर आज पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ये सब नंबर क्या है उसको सबसे पहले हम नोट कर ले रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10 का मैथ में जो भी हम लोग का एक्सरसाइज है उसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके जो टाइप्स होगा, प्रकार होगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, पहले हम पूरा आप लोग को बेसिक समझा देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैथ बहुत इजी है। तो नोट कर ले रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए नोट कर लिए। देखिए, इसमें वास्तविक संख्या रियल नंबर में परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या एक इरेशनल पूर्णांक नंबर। है, यही डिस्कस करना है। लेकिन ये सब हम जो भी नंबर लिखे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं हम लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 का बात है। तो सबसे पहले प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद सम संख्या इवन नंबर के बारे में जानेंगे। विषम संख्या ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए, एक ही चीज़ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद होता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सैद्धांतिक संख्या, तीनों क्या है, एक ही चीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड नंबर। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। संपूर्ण संख्या है कंप्लीट नंबर। ठीक है, जुड़वा या यमज अभाज्य क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद संयोगी विलोम, एडिटिव इनवर्स। बहुत सारे जो बच्चा है कॉन्वेंट वाला इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं ना, वो एडिटिव इनवर्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो हम बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको एडिटिव इनवर्स क्या है। उसके बाद गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड वाला जितना भी बच्चा है ना वो सब जान रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं जान रहा है तो हम बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आर्य सवाल का मैथ में ये सब चीज़ दिया रहता है। ठीक है, हम लोग क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या जानेंगे। उसके बाद क्या होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, ये जानेंगे। इम्पॉर्टेंट ये पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये वास्तविक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा जो टॉपिक है उसको मालूम होना चाहिए। प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या मालूम होना चाहिए। जिन बच्चों को मालूम है वो वीडियो आगे स्किप कर ले, बढ़ा ले और देख ले। और जिसको नहीं मालूम है वो जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे ही देखना है आपको, शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत ईजी है सब चीज़, संख्या है। ठीक है, तो जो सभी प्रकार के अंक बनाती है उसको हम लोग पहले समझेंगे कि ये अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, ये सब डिजिट नंबर क्या होता है समझेंगे। अंक इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, DIGIT। जो सभी प्रकार का संख्या बनाती है उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 और 1 से लेके 9, ये जितना भी है ये सब क्या है, अंक है, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या करती है, संख्या बनाती है। ठीक है, संख्या समझ रहे हैं। संख्या नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अंक एक साथ रहती है तो संख्या बनाती है। जैसे 10, 11, 12, 146, 111, 224, डेट इज इन्फानाइट। INFINIT, इन्फानाइट कहीं दिया होता है ना, जिसका अंत नहीं है। ठीक है, डिजिट हमारा कितना है, टोटल 10 है। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, लेकिन 10 क्या है हमारा, डिजिट नहीं है, यानी अंक नहीं है, नंबर है, संख्या है। ठीक है, जब दो डिजिट या दो चार डिजिट एक साथ में रहता है तो क्या बन जाता है, संख्या, नंबर बन जाता है। जैसे 10 में कितना डिजिट है, कितना अंक है, 2, 1 और 0। 11 में कितना है, 2 डिजिट है। 12 में 2 डिजिट है। 146 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। 111 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। 224 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, यानी इंग्लिश में डिजिट और नंबर, ये सब हम लोग समझ गए कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रहता है तो संख्या बनाता है। अकेला रहेगा तो अंक बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। ठीक है, ये टोटल कितना होता है, 10। टोटल कितना होता है, 10। कोई पूछेगा कि हाउ मैनी डिजिट, यानी कि अंक कितने होते हैं, तो देयर आर 10 डिजिट, यानी कि अंक जो होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है
अगर कोई आपसे पूछ दे कि डिजिट है कि नंबर है, तो ये नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4। कौन कौन सा है डिजिट? 1 है, 2 है, 5 है और 6 है। यहाँ पे कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो भी रहेगा या दो से ज़्यादा डिजिट रहेगा एक साथ में, तो उसको नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नंबर। जब अकेला रहेगा तो डिजिट बोला जाएगा। जैसे 1 क्या है? डिजिट है। और कोमा 7 क्या है? डिजिट है। ठीक है, बिना कोमा लगाए लिख दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये डिजिट है कि नंबर है? तो ये नंबर है। इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4। इसमें 4 डिजिट है। कौन कौन? 5 6 2 2। तो ये हम लोग समझ गए अंक और ये संख्या। तो हम लोग चलेंगे, अब चर्चा करेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, ये सब नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, TYPES टाइप्स ऑफ नंबर, NUMBER, यानी कि संख्या का प्रकार। क्या? संख्या का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या का प्रकार। हम लोग सबसे पहले वन नंबर, प्राकृत संख्याएं। वीडियो को रोक कर लिख रहे हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो नोट कर लिए प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBERS, नंबर्स है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तु होते हैं उन्हें हम लोग गिनने के लिए जिस संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग बोलिए, उसे हम लोग प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा जो है वस्तुओं पूछेंगे, तो वस्तुओं देखो, जो भी ये वर्ल्ड दुनिया में जो भी चीज है वो सब क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थान छिकता है जिसमें भार होता है। ठीक है, ये सब चीज। तो कौन ऐसा चीज नहीं है जो स्थान नहीं छिकता है? सभी चीज स्थान छिकता है। जैसे मान लो हम लोग को हवा है, हवा दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वो भी स्थान छिकता है। कैसे? उसको हम लोग बैलून में अगर रखेंगे तो बैलून क्या हो जाता है? फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? स्थान छिकता है तभी ना बड़ा हो जाता है। तो हम लोग वस्तु समझ गए, यानी जो भी चीज है, यानी हर चीज जो भी हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? वस्तु है। तो जिन संख्याओं से हम लोग वस्तु को गिनते हैं ना, उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग बहुत अच्छे समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, INFINIT, इनफाइनाइट हिंदी में बोलते हैं अनंत, जिसका अंत नहीं है। इनफाइनाइट का मीन जो होता है, अर्थ होता है, यानी मतलब अनंत का क्या होता है? जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगा। प्राकृत संख्या समझ गए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट, दूसरा क्या? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हम लोग समझेंगे। अगर प्राकृत संख्या समझ गए तो पूर्ण संख्या भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो पूर्ण संख्या को नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो नोट कर लिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, WHOLE NUMBERS, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या क्या होती है समझेंगे। प्राकृत संख्याओं में जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जो भी प्राकृत संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? डेडेरेस इनफाइनाइट, इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण संख्या हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या कैसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह जो है उसमें अगर 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या हम लोग समझ गए। बहुत सारा इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो सकती है। ये पूर्ण संख्या, अब ऐसे कोई पूछ देगा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। नहीं, समझ में आ रहा है? तो बहुत ये इजी से हम लोग समझ गए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग पे चल रहे हैं, जो दूसरे टॉपिक का जो संख्या है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो नोट कर लिए सम संख्या, इवन नंबर, EVEN नंबर्स, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब पूरा पूरा कटना, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी सम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो 2 से
भाग देने पे वो संख्या पूरा पूरा अगर कट जाएगी तो सम संख्या वो कही जाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 156, 970, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ गए सम संख्या। देखिए जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो देखिए मेरे चैनल पे डिविजन रूल है कि 2 से कब कब पूरा पूरा नंबर कर देता है, ठीक है। और 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, बहुत सारा हम डिविजन रूल पढ़ा चुके हैं। मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे दिया गया है, डिविजन रूल पढ़ाया गया है, हिंदी में विभाज्य बोलते हैं। वो बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ जाइए, मेरे चैनल पे देखिए डिविजन रूल और सीखिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सम संख्या समझ गए। अब हम लोग चलेंगे विषम संख्या पे। तो विषम संख्या ऑड नंबर, ODD नंबर्स, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो हम लोग कोई भी एग्जाम्पल देकर समझ जाएंगे कि 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटेगा। सम संख्या में था कि 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और विषम संख्या में क्या है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए उसे विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आप भाज्य बोलिए या रूट बोलिए या असंयुक्त संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या होता है समझेंगे। एक से बड़ी वैसी संख्या, एक नहीं एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा पूरे भाग नहीं लग सके अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य बोलिए, रूट बोलिए, असंयुक्त संख्या कहलाती है। समझ गए। जो दो अपने आप से कटेगा यानी स्वयं, और एक से कटेगा तो ये अभाज्य है। 3 अपने आप से कटेगा, जो स्वयं बोलते हैं अपने आप को, और एक से कटेगा, ठीक है। और ये 5 अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। यानी कि जो भी संख्या अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या, रूट संख्या और संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि जो भी संख्या का फैक्टर क्या 2 हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ गए। अगर फैक्टर का वीडियो देखना है, फैक्टर क्या है अच्छे से, तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे दिया गया है, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है, समझ में आ जाएगा आपको। फैक्टर देखिए जो इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, यानी कि 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 और 2, यानी 1 और 2 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ भी आप समझ गए, ठीक है। तो जिसका फैक्टर 2 है वो अभाज्य, रूट या असंयुक्त संख्या कहलाती है। समझ गए अभाज्य संख्या। अब हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या पे। तो भाज्य या यौगिक बोलिए या संयुक्त संख्या, इंग्लिश में कंपाउंड नंबर, COMPOUND। कंपाउंड नंबर क्या होता है, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक नहीं एक से बड़ी वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या होगी जो एक से भी कटना चाहिए, ठीक है, और स्वयं से भी कटना चाहिए और दूसरे संख्या से भी कटना चाहिए, तो क्या होगा भाज्य संख्या, ठीक है। एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, ये तो फिक्स है, और किसी दूसरी संख्या से अगर कट जा रही है तो वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे 4 एक से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, इसलिए ये भाज्य है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा, बड़ा, 2 अंक का, 3 अंक का, ये सब भाज्य संख्या बताना है। तो ये आप लोग भाज्य संख्या केवल समझ जाइएगा। तो छोटा, बड़ा, 2 अंक, 3 अंक का आप लोग बहुत अच्छे से बता दीजिएगा। 6 जो है वो भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, 1 से भी कटेगा, अपने आप से 6 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, ये तो और बढ़िया है। तो हम लोग समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होता है। जैसे 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो ये भी समझ गए। 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी यानी स्वयं अपने आप से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, तो ये सब क्या है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम लोग बहुत इजी समझ गए। अब हम लोग दूसरे संख्या पे चल रहे हैं, पूर्णांक पे चल रहे हैं। तो पूर्णांक, इंटीजर, INTEGER, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक यानी नेगेटिव गिनती की संख्या के समुच्चय यानी समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक हम लोग समझ गए कि पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4, और ऋणात्मक संख्या को, समुच्चय को यानी समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हम लोग पूर्णांक भी समझ गए। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो ऋण से शुरू होती है और पूर्ण संख्या का अंत करती है। समझ में आ गया। तो पूर्णांक हम लोग बहुत इजी समझ गए। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे नंबर पे।
संपूर्ण संख्या है कंप्लीट नंबर्स, COMPLET नंबर्स, NUMBERS, वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों यानी फैक्टर का योग यानी सम संख्या से दुगुनी हो तो उस संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि जो भी संख्या है उसका फैक्टर है, फैक्टर निकालेंगे और सम करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका दोगुना आना चाहिए। जैसे 6 का फैक्टर निकालेंगे और जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। और 28 का फैक्टर निकालेंगे और इसका जो भी फैक्टर है सबका जोड़ेंगे और इसका जो दोगुना जो संख्या होगा वो आ जाएगा तो सही है, ठीक है। तो 6 का फैक्टर यानी फैक्टर का मतलब क्या है, जो इसको डिवाइड कर दे तो 1 डिवाइड कर देगा, उसके बाद 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, यही ना है जो इसको डिवाइड करेगा। तो यही सब क्या है बोलते हैं फैक्टर, हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं, ठीक है, अपवर्तक को। तो इसको सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 3 है 3, 6 जोड़ रहे हैं तो कितना 12, सम करना है जोड़ने पे। तो इसका दुगुना नहीं आया, 6 का दुगुना 12 नहीं आया, तो ऐसे ही जो भी नंबर रहेगा उसका फैक्टर निकालना है और दोगुना उसका जो सम आएगा उसका दोगुना आ जाएगा तो संपूर्ण संख्या कहलाएगा। तो हम लोग संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर भी बहुत अच्छे समझ गए। अपना 28 करके देख लीजिएगा, ठीक है। और भी अपने आप से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर है कि नहीं, यानी कि संपूर्ण संख्या है कि नहीं। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, तो नोट कर लिए जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर्स, TWINPRIME नंबर्स, NUMBERS, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि जो अपने आप से करता है और एक से करता है। तो अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा यानी कि जोड़ा क्या बोलते हैं, दो जो चीज़ रहता है उसी को जोड़ा बोलते हैं। 3 को रहेगा तो जोड़ा नहीं बोलेंगे, 1 रहेगा तो जोड़ा नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो 2 रहता है तो जोड़ा, वैसे जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 है जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2 को अभाज्य संख्या ऐसे लेना है कि 2 जिसका बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप ये भी समझ गए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, 3 4 5 2 हो जाएगा। 5 और 7 दोनों अभाज्य है और बीच का अंतर क्या है, 2 है। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो ये भी हम लोग समझ गए, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर। ये RS अग्रवाल या CBSE बोर्ड का जो भी मैथ है उसमें बहुत अच्छे समझाया जाता है ट्विन प्राइम नंबर। तो बहुत आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, संयोगी विलोम, एडेटिव इनवर्स, ADDITIVE इनवर्स, INVERS, ठीक है। तो विलोम हम लोग समझ रहे हैं, इनवर्स जिसका वर्ड है इनवर्स, तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि आगे जाइए तो आप पीछे आइएगा, हम बोलेंगे दहिना जाइए राइट साइड तो आप लेफ्ट साइड आइएगा, बाएं आइएगा। तो यही विलोम समझ गए। यानी कि अब देखिए, जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य 0 जिसको बोलते हैं हो तो प्रत्येक एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 का संयोगी विलोम तो -2 लिख देंगे, तो ये दोनों संख्या हो गया। तो ये सम करना है, क्या करना है, सम यानी योगफल करेंगे। तो ये 2 लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, और ये 2 लिख देंगे, 2 में 2 गया 0। यानी कि समझ गए हम लोग, 2 का संयोगी विलोम क्या है, -2। यानी जो भी संख्या रहेगा उसका संयोगी विलोम वैसे लिखना है जिसको जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे यानी योगफल करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये क्या होगा, संयोगी विलोम होगा, एडेटिव इनवर्स होगा। तो ये हम लोग बहुत अच्छे समझ गए एडेटिव इनवर्स क्या है, ठीक है। नहीं है, ये RS अग्रवाल का मैथ में रहता है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, जानिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चलते हैं दूसरे जो नंबर है उस पे, गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MULTIPLICATIV इनवर्स, INVERS। क्या होता है समझेंगे। गुणात्मक विलोम, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है। यानी कोई भी दो संख्या जो आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पे 1 आ जाएगा तो गुणात्मक विलोम कहलाएगा। जैसे 2 का गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1/2। क्यों, क्योंकि जब गुना करेंगे, दो संख्या, एक 2 है और एक संख्या क्या है, 1/2 है, दोनों को गुणनफल करना है यानी गुना करना है। तो गुना करने पर अगर 1 आ जाएगा तो क्या होगा, गुणात्मक विलोम होगा। तो गुना किए तो 2 से 2 कट गया,
अपॉन के नीचे एक बचा है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो बट्टा के नीचे एक छुपा रहता है, यानी अपॉन के नीचे एक छुपा रहता है, तो एक ही ना होगा, ये हम लोग चीज़ पढ़े हैं। तो जो भी संख्या रहेगा उसको गुना करने पे अगर एक आ जाएगा तो गुणात्मक विलोम होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि जो अपॉन है जिसको हम लोग बटे बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट से क्या बोलते हैं, DIVIDEN, हिंदी में भाज्य, हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है DIVISOR, हिंदी में भाजक, हिंदी में भाजक बोलते हैं। यानी कि ऊपर छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, और नीचे छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, जो भी नीचे रहता है ना वो ऊपर वाला को भाग देता है। जैसे मान लीजिए 1/2, 2 भाग देगा 1 को, जैसे मान लीजिए 3/7, 7 भाग देगा 3 को। ये नहीं कि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है तो ये भाग देगा, नहीं, ये गलत है। बहुत स्टूडेंट को ये सब चीज़ नहीं मालूम रहता है। ठीक है, और ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि इधर वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, DIVISOR, जो नीचे अपॉन नीचे रहता है, हिंदी में भाजक, हिंदी में भाजक, और बीच में रहता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, हिंदी में भाज्य, और इधर आता है कोजेंट, QUOTIENT, हिंदी में भागफल, क्या, भागफल, और नीचे जो आता है रिमाइंडर, REMAINDR, हिंदी में शेषफल, शेषफल। तो ये चीज़ हम लोग बहुत, ये छोटा चीज़ है, ये हम लोग को बहुत पहले मालूम होना चाहिए, ऐसा हम बता दिए हैं। आप लोग को नहीं मालूम है तो इसको नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो गुणात्मक विलोम हो या संयोगी विलोम हो, संयोगी विलोम में क्या होता है, उसमें दो संख्या में जोड़ना रहता है, जोड़ने पे उसमें 0 आएगा तो वो संयोगी विलोम कहलाएगा। और गुणात्मक विलोम में क्या होता है कि दो संख्या उसको गुना करने पे एक आना चाहिए, उसमें 0 आना चाहिए जोड़ने पे, और इसमें गुणात्मक में गुना करने पे एक आएगा तो गुणात्मक विलोम होगा। तो हम लोग ये बहुत अच्छे समझ गए। अब हम लोग आएंगे परिमेय संख्या, तो नोट कर लिए, चलिए अब रीड करते हैं, पढ़ते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए हो, और Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो, ये बराबर नहीं का साइन इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट, यानी कि बराबर नहीं है, Q डज नॉट जीरो हो, यानी कहीं बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। -1/2 यानी -1/2, 0/7, -9/12, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये किसका मान है, पाई का मान है। पाई क्या है, हम लोग का अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। √16 क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, √4 बट्टा क्या हो जाएगा, 25, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 8.22 है, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट करेगा, बार बार आएगा तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको पॉइंट बोलिए या दशमलव बोलिए, डेसिमल इंग्लिश में, और ये 7.26। ठीक है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, राइट एज कॉमन फ्रैक्शन, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग कॉमन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत अच्छे से कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन समझाया गया है। अब हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है वो समझेंगे, नोट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। नोट कर लिए, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, IRRATIONAL नंबर, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, और Q डज नॉट जीरो हो। ठीक है, ये P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q डज नॉट जीरो होना चाहिए, और P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन यानी बट्टा के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे √7, अगर √7 को हम लोग चाहेंगे कि √7/2 लिख दें तो ये लिखना हम लोग का गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते हम लोग, ये P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √7 है वो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक जो रहता है उसी को हम लोग बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, जो पूर्णांक नहीं रहता है उसको हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ये √2 ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है, और ये 5 पूर्णांक है, और प्लस √2 ये जो है पूर्णांक नहीं है, और ये पूर्णांक है 5। तो जो भी पूर्णांक नहीं रहता है और पूर्णांक के साथ जोड़ घटाव गुणा में रहता है तो वो भी अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए। 6 - √3, और ये 1.01 फिर 00 हो गया है, इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या होगा। और ये पॉइंट के बाद
ये हमारा अलग अलग नंबर आएगा, इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग परिमेय में क्या देखे थे कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिप्रेजेंट करेगा, बार बार आएगा तो परिमेय होगा, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद नंबर जो फिक्स हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ फिक्स नहीं है, अलग अलग आ रहा है, यहाँ डैश है, फिक्स नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ 0 है, 1 है, उसके बाद 2 0 बढ़ गया, 3 0, इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे समझ रहे हैं। और अधिक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जानकारी लेना है तो मेरे चैनल पे जाएं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का अंतर बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, REALNUMBER, रियल नंबर वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और 0 प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या करना है। वर्ग करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं स्क्वायर क्या है, कोई भी संख्या को आपस में 2 बार गुना कर देंगे ना वही संख्या को तो वर्ग मिल जाएगा, ठीक है, यानी स्क्वायर मिल जाएगा। और एक और परिभाषा है यानी डिफिनीशन है वास्तविक संख्या का कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के हम लोग क्या कहते हैं, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एक का स्क्वायर क्या है, 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये सब क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। -√10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है यानी पॉजिटिव नंबर है। 0 का स्क्वायर 0, जो शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग वास्तविक संख्या बहुत अच्छे से समझ गए। क्लास 10th में NCERT वास्तविक संख्या रियल नंबर जो पहला चैप्टर है, जो कि हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन समझे हैं, और ये पूरे क्लास 10th की वास्तविक संख्या में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी इजी आसानी तरीके से। तो अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए। अब हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में।